जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबि सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जिसको मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपको मैं सबसे पहले बता दूं, इसमें आपको सीखना होता है जो अपरिमेय संख्या दिया है और उसको आपको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। और परिमेय संख्या, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, परिमेय संख्या यानी वैसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना। वैसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे 5/7 ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, सिर्फ 5 भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, यानी p बटा क्यू के रूप में जिसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि जितनी रूट वाली संख्याएं हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है ना, जैसे आप देख सकते हो √3, है ना, √5 हो गया, √7, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। इसे हम लोग अच्छे से लिख नहीं सकते हैं बट्टा के रूप में, है ना। अब देखिए आगे हम लोग इसमें समझेंगे कुछ संख्याओं को किस तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ संख्या है, आप जैसे √3 हो गया, √3 देख लो। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक्सरसाइज में और पूछता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और जब एक्सरसाइज बनाए तो आप अच्छे से बना ले, एक्सरसाइज बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि √3 आपसे कहा दे कि सिद्ध करे कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपसे पूछा जाए, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसका आप उल्टा मानेंगे। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माने कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसको आप हल करोगे ना, तो इसको आप लिखोगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 बराबर p बटा क्यू। क्या लिख सकते हैं? √3 बराबर p बटा क्यू, है ना। इसको आप चाहो तो आप समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ पे लिखोगे आप दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। मैं आपको इसमें ज्यादा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अब दोनों तरफ आप वर्ग करोगे तो देखो √3 का आप वर्ग कर दो और यहाँ पे p बट्टा क्यू इसका आप वर्ग कर दो, तो √3 का जब वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 3 हो जाएगा। इसका वर्ग करोगे तो क्या होगा? p² और q² हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 1 से इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा कर देंगे, तो ये होगा आपका 3q² = p², ठीक है। ये आपको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देख लो, ये जो p है ना, 3 को विभाजित कर सकता है, p² जो है लिखेंगे, चूंकि
पी स्क्वायर, है ना, 3 को विभाजित करता है। ठीक है, किसको विभाजित करता है? 3 को विभाजित करता है। तो आपका देख लो P क्या होगा, P भी 3 को विभाजित कर सकता है, ठीक है, विभाजित कर सकता है। अब यहां पर लिखे हुए, चूंकि यहां पे देखो P तथा Q एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है ना, परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। यही तो आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? यही आपको प्रूफ करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। आपको बता देता हूं, और पहले छोटा छोटा और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि सिद्ध करिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो सिंपल है, जैसे हम लोगों ने √3 को प्रूफ किया था कि एक अपरिमेय संख्या है, वैसे ही इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, उल्टा मानेंगे। अगर अपरिमेय, देखिए अपरिमेय कहाँ है तो हम इसमें क्या मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, √2 बराबर P/Q। इसको चाहो तो आप समीकरण 1 कर सकते हो। ठीक है, अब इसको दोनों तरफ वर्ग कर लो। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करिए तो आप √2 का ऐसे वर्ग कर सकते हो, है ना। आप P/Q का आप वर्ग करिए। तो √2 में अगर हम √2 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा P² और नीचे हो जाएगा आपका Q²। इसके नीचे 1 लगाएंगे और तिरछी गुणा करेंगे तो आप यहाँ पे और लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 2Q² और इक्वल टू P²। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर P² से लिखेंगे, चूंकि P² से 2 विभाजित है, P² से 2 विभाजित है। ठीक है, P² से तो P से भी तो विभाजित होगा, P से 2 विभाजित होगा, P से भी 2 विभाजित होगा। P से भी क्या होगा, 2 विभाजित होगा। ओके, अब जब P से क्या है, 2 विभाजित है, तो हम यहां पर लिखेंगे, क्योंकि देखो यहां पर P तथा Q एक पूर्णांक मान लो, इसको एक पूर्णांक है। P तथा Q एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका विरोधाभास क्या हो जाएगा, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि देखो जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। परिमेय संख्या नहीं तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आपको बातें समझ में आई होगी, हम उम्मीद करते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक सिंगल वाला आपने एग्जाम्पल समझ लिया है, इसके बाद से मैं आपको बताता हूं दूसरा एग्जाम्पल। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। ठीक है,
जैसे कि आपसे ये पूछ दे इस तरह से, है ना। यहाँ पे आप देख लो एग्जाम्पल आपके पास है, एग्जाम्पल नंबर 10, और आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी का, तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 10। हम यहाँ पे लिखते हैं 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ये इसको आपको सिद्ध करना है। तो बस वही प्रोसेस है, हम इसको मान लेंगे, इसको मानेंगे। ठीक है, माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। आप मान सकते हो इसको, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो ना, p माइनस 5 माइनस रूट 3, यहाँ पे कर सकते हो आप p स्क्वायर, p बट्टा यहाँ पे क्या कर सकते हो जी, p बट्टा क्यू कर सकते हो, p बट्टा क्यू किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप इसको रूट 3 को उधर लेके चले जाओ, ठीक है, और इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस p बट्टा क्यू इक्वल टू रूट 3, ये आपको मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे लिख लो आप, चूंकि, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रूट 3, है ना, रूट 3 से ये 5 से, है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 माइनस p बट्टा क्यू एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, है ना। इसलिए रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। रूट 3 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन इसका विरोधाभास लिखेंगे। लेकिन यहां पे देख लो, P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है। P तथा Q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। जब आप बताओ, जब ये पूर्णांक है, परिमेय संख्या नहीं है, तो जब परिमेय संख्या नहीं तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 आपके एक्सरसाइज में नहीं, बुक में दिया हुआ है। आप एग्जाम्पल नंबर 11 देख सकते हैं यहाँ पे। चलो हम यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण 11, है ना। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ और लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3√2 आपको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है आपको? कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, है ना, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को फैलाएं। ठीक है, देखते हैं आगे। तो देखो, एकदम इसका विरोधाभास मानेंगे, यानी इसका उल्टा मान लेंगे। जब इसको हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, है ना, 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है बाबू?
परिमेय संख्या है। हम यहाँ पे कर लेंगे 3√2 अब बराबर क्या होगा P/Q हो जाएगा। क्या होगा P/Q हो जाएगा, है ना। अब कुछ करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, है ना। यहाँ पे अब चाहो तो दोनों तरफ वर्ग कर लो, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो चलो दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसको कर लो 3√2 इसका स्क्वायर और यहाँ पे P/Q इसका स्क्वायर। तो ये अच्छा, ये जो स्क्वायर है इस पर भी और इस पर भी है, तो 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये आपका हो जाएगा P² और ये हो जाएगा आपका Q²। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 18 और ये आपका हो जाएगा P² और नीचे हो जाएगा आपका Q²। नीचे यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो इस तरह से हो गया। तो ये तो हमारा कुछ प्रोसेस उल्टा जा रहा है, चलो खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका P², ये हम कर सकते हैं 18 Q² इक्वल टू क्या होगा हमारा P² हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि P² से 18 है ना, Q 18 चाहे 18 लिख देंगे, विभाजित है, क्या है, विभाजित है। तो P से भी, तो P से 18 विभाजित होगा, P से क्या होगा 18 विभाजित होगा ना, हाँ होगा, है ना। अब 18 विभाजित होता लिखेंगे चूंकि यहाँ पे P तथा Q एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं, ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है, पूर्णांक, ठीक है। अब यहां पर जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, लिखेंगे इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ओके, अपरिमेय संख्या। आपको समझ में आ रही है, वो उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो इसका एक अच्छा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू करेंगे 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं रब कर देता हूं, साफ कर देता हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा, और आपको मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल कमेंट करना भूल जाते हैं, तो कमेंट अवश्य करें। जब आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें एक अलग सी एनर्जी मिलती है, एक अलग ताकत मिलती है, और आपके कमेंट को मैं रोज पढ़ता हूँ। आप कमेंट करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, आपको वीडियो कैसी लग रही है आप हमें बताएं, ठीक है। आपके कमेंट का मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूं, इसलिए बाबू आप लोग कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या। चलो लिख देते हैं क्वेश्चन लिख देते हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, ये आपको सिद्ध करना है। तो बस सिंपल, आपको मैंने अभी बताया था √3 के जैसे बनेगा ना, बताए थे मैंने आपको, वैसे इसको भी बना लेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 बराबर P/Q। दोनों तरफ वर्ग कर दो तो लिखेंगे
दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पे देखो √5 इसका स्क्वायर कर लो और यहाँ p/q इसका स्क्वायर कर लो, तो ये आपका हो जाएगा √5 से गुणा करेंगे √5 तो आपका आ जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा p² q² इसके नीचे लगा लो तो ये आपका हो जाएगा 5q² = p²। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो चूंकि p² से 5 विभाजित है, p² से 5 क्या है विभाजित है, इसलिए p से भी 5 विभाजित होगा ना, p से भी 5 विभाजित होगा। और मैं आपको आगे बता दूं, ठीक है, कि यहां पर देख लो p तथा q एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं। अब आप बताओ जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय ना संख्या होगा, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, है ना। और मैं आपको अगला क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध करिए या सिद्ध कीजिए। इंक थोड़ा सा मैं डाल लो, इसमें आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो चलिए हम लोग उसे सिद्ध करते हैं। आप तब तक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट करेंगे तो ऐसे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आप NCERT बुक रखिए अपने पास और क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को मिलाइए, काफ़ी समय बचेगा। ठीक है, ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी और हम लोग कम समय में ज़्यादा पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब इसको ऐसे कर लो, तो 3 + 2 √5 = p/q। क्या कर सकते हो? p/q। अब आप इसको ऐसे करो ना, 3 - p/q = 2 √5, इसको आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहीं से चाहो तो आप शॉर्ट कर सकते हो, नहीं तो और बढ़ा सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, यहीं से मैं आपको बताना शुरू कर दूँ। तो लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, है ना। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 3 - p/q एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। जब यह परिमेय संख्या है तो यह भी हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या। तो क्या होगा? 2 √5 भी परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसका विरोधाभास, हम चलते हैं विरोधाभास में। अब यहां पर देखो, p और q क्या है? एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या तो नहीं है। लेकिन
P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं। अब देखो मैं आपको बता दूं कि पूर्णांक संख्या में सारी संख्या आ जाएगी, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं, इसलिए क्या होगा, आप देखो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। मैं चाहूं तो इसको और बढ़ा चढ़ा के और बड़ा बना सकता हूं, लेकिन ज्यादा इसको बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में ही बताने की कोशिश किया है। उम्मीद करते कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं। 3 का फर्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है। तो 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है समझो। यहां पे पहला क्वेश्चन, तीसरा का जो पहला है वो है 1/√2। आपको इसको सिद्ध करना है, ठीक है, ये कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको भी तो हूबहू से मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखो 1/√2 बराबर P/Q। दोनों तरफ वर्ग करो, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो बहुत भास्ट नहीं है और आप समझ गए तो बहुत आसान है। यहां लिखेंगे 1/√2 2 का हम वर्ग कर देते हैं और P/Q का हम वर्ग कर देते हैं, तो ये होगा 1/2, यानी √2 में √2 से गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, P² और यहाँ पे Q² कर सकते हैं। गुणा कर लो आप तो क्या होगा जी, ये आपका होगा 2, यानी इस 2 से इसमें और इससे इसमें, तो 2P² इक्वल टू क्या होगा, Q² हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, चूंकि यहाँ पे Q² से 2 विभाजित है, क्या है, 2 विभाजित है, तो Q से भी 2 विभाजित होगा, Q से भी 2 क्या होगा, विभाजित होगा। और जब Q से विभाजित होगा तो यहां पे लिखेंगे, चूंकि P तथा Q एक अपरिमेय, ये एक पूर्णांक संख्या है, क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या इसलिए क्या होगा, 1/1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या नहीं, यहाँ पे छूट गया, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। बस इसका काम खत्म है ना, पूरा प्रोसेस आप समझे होंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, वो कह रहा है कि 7√5 क्या है, 7√5 को आपको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि 7√5 एक
परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7√5 बराबर P बट्टा Q लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पे 7√5 का वर्ग कर दो और फिर P बट्टा Q है इसका वर्ग कर दो। तो देखो 7 से 7 में गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा ना, 49 हो जाएगा और ये होगा आपका 5 और ये होगा P² है ना, और यहाँ पे Q²। तो हम यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ अच्छा एक स्टेप और बढ़ जाता है तो क्या होगा 49 गुणे 5 गुणे Q² कर लो, यहाँ पे P² कर लो। तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि P² से है ना 49 गुणे 5 गुणे Q² विभाजित है, विभाजित है ना, क्या है विभाजित है। ठीक है, क्या है विभाजित है, इसलिए क्या होगा, इसलिए P से भी 49 गुणे 5 विभाजित होगा, क्या होगा, इससे विभाजित होगा है ना, विभाजित होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब P देखो P² से 49 गुणे 5 विभाजित है, आप P से भी विभाजित है, तो यहाँ पे आप लिखोगे चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। मैं आपको बता दूं कि पूर्णांक संख्या में सभी ऋणात्मक, धनात्मक, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याएं आती है। ठीक है, इसलिए क्या एक पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसमें कंडीशन कह दिया है कि परिमेय संख्या नहीं है, खाली कहता है कि पूर्णांक संख्या, तो उसमें तो सब आ जाता ना, परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन अतः है ना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। अच्छा ये गलत थोड़ा सा लिखा गया, अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। मैं आपको एक HW देता हूं, इसी का क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा का तीसरा मैं आपको HW में देता हूं 6 + √2। आपको बताना है इसको कि यह एक अपरिमेय संख्या है, और आप अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी और आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।